पाकिस्तान में भारत को जख्म पहुंचाने वाले आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इस बार 2008 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे अबू कताल की गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। अबू कताल के ऊपर भारत को अस्थिर करने के इरादे से आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप है। सोलह मार्च 2025, नाम अबू कताल, काम आतंकी हमले की साजिश रचना। दुश्मनी भारत के खिलाफ जहर उगलना, अंजाम पाकिस्तान में काम तमाम। मारने वाला शहंशाह। 8 मार्च 2025, नाम मुफ्ती शाह मीर, काम आईएसआई का जासूस। दुश्मनी कुलभूषण मामले का साजिश करता, अंजाम पाकिस्तान में काम तमाम। मारने वाला शहंशाह। भारत के खिलाफ आतंक फैलाने वालों का हश्र क्या होगा, ये दो तस्वीर आपको सब कुछ बता रही है। मरने वाले आतंकी के नाम और काम अलग अलग, लेकिन एजेंडा भारत के खिलाफ साजिश ही रही। और उसका क्या नतीजा है, ये आपके सामने है। इनमें एक और कॉमन लिंक है कि इन्हें मारने वाला शहंशाह है। पाकिस्तान में आजकल शहंशाह का खौफ चल रहा है। भारत के दुश्मन ढेर हो रहे हैं और इन्हें कब्र में पहुंचाने वाले का नाम है शहंशाह। देश के खिलाफ आतंक मिटाने को जब मसीहा निकलता है, उसे लोग शहंशाह कहते हैं। आतंकिस्तान में शहंशाह कहर बनकर टूट रहा है। पाकिस्तान में भारत को जख्म पहुंचाने वाले आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इस बार 2008 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे अबू कताल की गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी है। अबू कताल पर भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप रहे हैं। कताल की हत्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की बड़ी जीत मानी जा सकती है। दरअसल कताल, जिसे कताल सिंधी के नाम से भी जाना जाता है, उसने 2017 के रियासी बम विस्फोट और 2023 में जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए हमले समेत कई हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल था। ये जहाँ पे वो लोग जो माजी में कश्मीर में किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, उनको जो है वो भड़काया जा रहा है। और आप उनका देखें, आप उनको कॉन्फिडेंस चेक करें। इट मीन्स दे हैव नॉट क्लोज देयर ऑपरेशन, जो कनाडा और अमेरिका में जिसका शोर था। ठीक है, अननोन गनमैन जो हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल राइट बंदे पे पहुंचते हैं। पाकिस्तान में शहंशाह का खौफ है। पहले कुलभूषण मामले का साजिश करता और अब हाफिज के भांजे को निशाना बनाया गया है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि आतंकिस्तान के आतंकियों का अंत अब करीब है। वहीं पाकिस्तानी पत्रकारों की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद पर भी हमला हुआ है और वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। There is a big news coming in from Pakistan. Unknown gunmen have attacked Hafiz Saeed and his accomplice Faisal Nadeem, who were traveling from Dina in Jhelum area of Punjab in Pakistan. Hafiz Saeed was grievously injured, that is what is being reported, and has been moved to Rawalpindi hospital, where sources are saying that he has succumbed to his injuries. His accomplice Faisal Nadeem has died on the spot. Along with his driver, is India's most wanted terrorist who has been involved in all terror activities, not only to the Pakistani establishment but also to all the jihadis who are in Pakistan. इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी पत्रकार ने इस बात की भी पुष्टि की है कि रावलपिंडी के अस्पताल को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है। शहंशाह के इरादे बिल्कुल साफ है और निशाना एकदम सटीक। उसका एक ही टारगेट है, भारत के दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाना। नाजरीन, कुछ दिन पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो दुनिया भर से इंडिया में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं।
इसका सिलसिला लगता है पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग मुसलसल हो रही है। आज पाकिस्तान में एक अननोन गनमैन की जानिब से आमिर सरफराज नामी आदमी को हिट किया गया और मार दिया गया। कहा जा रहा है कि आमिर सरफराज जो है वही आदमी है जिसने सरबजीत सिंह को जो है जेल के अंदर कत्ल किया था। इस सारे मामले के पीछे पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि रॉ मुलविस है। इससे पहले 16 मार्च को पाकिस्तान के तुर्बत में कुख्यात आतंकी मुफ्ती शामिर को गोलियों से भून दिया गया। ये वही आतंकी था जिसने आईएसआई की मदद से भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप करने की साजिश रची थी। इस बार बारी थी हिंदुस्तान के एक और दुश्मन आईएसआई के एजेंट मुफ्ती शामिर की। संदेश साफ है कि अगर भारत के खिलाफ साजिश की तो उसकी जगह जहन्नुम में ही है, वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान। पाकिस्तान में शहंशाह की टारगेट लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में 21 से ज्यादा हाई प्रोफाइल आतंकी मारे जा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि सभी को अज्ञात हमलावरों ने मारा है और अब पाकिस्तानी आतंकियों के बीच एक डर ये भी है कि अगला नंबर किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।